कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, जी हाँ कैम्स, जिस आईपीओ का इंतजार काफ़ी लंबे समय से हो रहा था, वो आईपीओ अब मार्केट में ओपन होने वाला है। चलिए इस आईपीओ के बारे में हम चर्चा करते हैं और बिजनेस डिटेल्स को जानते हैं। कैम्स एक 2244 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कि प्रमोटर अपनी 37% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये आईपीओ 21 से 23 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। इसका हायर प्राइस बैंड 1230 रुपये पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 12 शेयर्स तय किए गए हैं। कैम्स इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट सर्विस प्रोवाइडर है। इनका बिजनेस शेयर 70% है। टॉप 5 में से टॉप 4 और टॉप 15 में से 9 म्यूचुअल फंड्स इनके क्लाइंट्स हैं। 65% म्यूचुअल फंड्स इनके क्लाइंट हैं। ये म्यूचुअल फंड्स को टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे कि ट्रांजैक्शन ऑरिजिनेशन इंटरफेस, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, पेमेंट, सेटलमेंट और रिकॉन्सिलिएशन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ये बैंक, एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कैम्स की बात करी जाए तो उनका जो 80% रेवेन्यू है वो म्यूचुअल फंड सर्विसेज से आता है। ये म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसफ़र एजेंट और रजिस्ट्रार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि CDSL डिपॉजिटरी है, वो स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, डीमैट ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको प्रोवाइड कराता है CDSL इक्विटी मार्केट में। ऐसे ही म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट कैम्स है। हम कैम्स की CDSL से एक इनडायरेक्ट एनालिसिस कंपैरिजन कर सकते हैं। कैम्स के मार्केट शेयर की बात की जाए तो कैम्स का डोमिनेंट 70% मार्केट शेयर है और उनका जो प्रॉफिट है और मार्केट शेयर दोनों ही पिछले कई सालों से ग्रोथ हो रहे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कैम्स का रेवेन्यू स्टेबल है, एबिटडा स्टेबल है, लेकिन इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, जिससे कि इनका प्रॉफिट भी 8.9% के CAGR से इम्प्रूव हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट 170 करोड़ है। कंपनी को ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को 35% पर बनाए रखा है। कंपनी की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। कैम्स के रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने 32.1% डिलीवर किया है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। द रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात की जाए तो ये 34.6% है कंपनी का FY20 में। FY18 में ये 34.4% था। कंपनी के रिस्क की बात की जाए तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जो आता है म्यूचुअल फंड में पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन से आता है, जो कि डिजिटलाइजेशन की वजह से धीमे धीमे रिमूव हो रहे हैं। उन ट्रांजैक्शंस को, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस को ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे इनका मेन रेवेन्यू आता है। जैसे जैसे असेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड्स की बढ़ती है, जो फीस चार्ज ये कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से, वो धीमे धीमे कम हो सकती है। असेट अंडर मैनेजमेंट जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कैम्स का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। पिछले 3 साल से इनके रेवेन्यू मोस्टली स्टेबल ही हैं। जो इनका कंसंट्रेशन है वो म्यूचुअल फंड सेक्टर पर ज़्यादा है, अदर सेक्टर्स पर कम है, तो ये भी इनके लिए बड़ा रिस्क है। इनके जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन रिस्क है। वैल्यूएशन की भी बात की जाए तो IPO 35 के PE पर आ रहा है। एक हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, जो एक अच्छी बात है, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और क्लीन बैलेंस शीट है। इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। डिजिटल इंटरफेसेस का फाइनेंस के फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंस है। गांव से लेकर शहरों तक, बूढ़े से लेकर बड़ों तक और वुमेन से लेकर मेन तक, सबके अब फाइनेंस तक और बैंकिंग तक पहुंच हो चुकी है। करोड़ों नए कस्टमर्स बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस फील्ड से जुड़ रहे हैं और इन सेक्टर्स में ग्रोथ जारी है। इनफॉर्मल क्रेडिट से लोग फॉर्मल क्रेडिट की ओर जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया मूवमेंट को और बढ़ावा देने के लिए RBI ने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मंजूरी दी जो यूज़र की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक जगह इंटीग्रेट कर सकें और यूज़र का डेटा उसके कंट्रोल में भी रह सके। कैम्स एक ऐसा ही अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो हाईली सिक्योर है, कंसेंट बेस्ड है और रियल टाइम फ्रेमवर्क पर काम करता है। अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म्स यूज़र की जानकारी को सारी एजेंसीज के साथ एक साथ शेयर करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म यूज़र्स की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके
फाइनेंशियल एजेंसीज के साथ शेयर करते हैं। इसमें यूज़र का भी पूरा कंट्रोल रहता है और उनकी इंफॉर्मेशन कब और किसके साथ शेयर की जा रही है ये होता है। फॉर एग्जांपल जो आधार KYC सर्विसेज होती हैं, बायोमेट्रिक सर्विसेज होती हैं, जिससे कि बैंक KYC करते हैं अपने कस्टमर्स का, म्यूचुअल फंड्स KYC करते हैं, वो इन्हीं सर्विस के अंडर में आती है, जिसको कि हम अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कहते हैं। यूजर का अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल रहता है। अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जब से इंडिया में लॉन्च हुए हैं बहुत ग्रोथ हुई है। कस्टमर्स का अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल रहता है। जो यूनिफाइड व्यू है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वो एक साथ सारी एजेंसी को मिलता है। कलेक्शन ऑफ शेयरिंग ऑफ डेटा में आसानी होती है। कस्टमर्स को ईज ऑफ कन्वेंस होता है, जिससे कि उनको फिजिकली एक्सेस नहीं करना पड़ता। डेटा अनटेम्पर्ड रहता है क्योंकि वो क्रेडिबल एजेंसीज के पास है। डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन यूज़र को मिलती है। कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग जो स्मॉल बिजनेस होती है उनके लिए काफ़ी आसान है। पर्सनलाइज्ड प्लानिंग और एडवाइजरी अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स स्मॉल बिजनेस को प्रोवाइड कराते हैं और IT बजटिंग में ये काफ़ी काम आता है। सबसे एंड में ये स्पीड ही है, कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रोसेसिंग में आसान है। चलिए अब हम केम्स की जर्नी की बात करते हैं। इनकी जर्नी कैसी रही। 1988 में केम्स की शुरुआत हुई थी। 1993 में इन्होंने म्यूचुअल फंड सर्विस को लॉन्च किया था और अभी केम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है। इनका अपनी इंडस्ट्री में 70% मार्केट शेयर है, जिससे कि रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज के होते हैं, ये उस बिजनेस को डोमिनेट कर रहे हैं। इनके काफ़ी सारी जगह पर पैन इंडिया नेटवर्क में ऑफिसेज इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। केम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने लास्ट ईयर 15 मिलियन इन्वेस्टर्स को सर्व किया था। इन्होंने लास्ट ईयर 313 मिलियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया था, जिनकी मार्केट वैल्यू 316 ट्रिलियन रुपीस थी। अभी भी केम्स 18 ट्रिलियन रुपीस की असेट्स को मैनेज कर रहा है और केम्स के पास 64 मिलियन इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड है। इसी के साथ केम्स इंडस्ट्री में 69% मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री लीडर है। केम्स ने अपने ऑफिस में हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स को, हार्डवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। इन्होंने कई डेटा मेंटेन करने के लिए डेटा सेंटर्स भी बनवाए हैं। केम्स की टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड सर्विसेज की बात की जाए तो केम्स एक कोर म्यूचुअल फंड सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो म्यूचुअल फंड्स को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, डेटा ब्यूरो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और चैटबॉट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। केम्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। केम्स ने पूरे इंडिया में टोटल 278 सर्विस सेंटर्स बनाए हैं। कई सारी लोकेशंस पर इनके कॉल सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। चेन्नई में इन्होंने 3 बैक ऑफिस बनाए हैं, जहां पर ये डेटा बैकअप सर्वर्स को इंस्टॉल किए हुए हैं। केम्स में टोटल 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। कोयम्बटूर में केम्स ने हाल ही में एक हाई स्पीड डेटा सेंटर इंस्टॉल किया था, जो अभी हाल ही में काम करना चालू हो चुका है। केम्स म्यूचुअल फंड्स को, PE फंड्स को, बैंक, NBFCs को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को रिपोजिटरी सर्विसेज और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, अब केम्स की सर्विसेज के पिक्टोरियल ग्राफ रन होते रहेंगे, आप उनको देखिए। तब तक हम बात करते हैं कि IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी थिंकिंग क्या है इस IPO के बारे में। अभी IPO का बम्पर सीजन चल रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और दोस्तों, कई सारे कंपनीज अपने IPO ला रही हैं, फंड्स रेज कर रही हैं, OFS ला रही हैं, QIP ला रही हैं। ये IPO एक बड़े साइज का IPO है। इसमें रिटेल का पोर्शन 777 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को एक अलॉटमेंट रेशियो बाकी IPOs के मुकाबले एक अच्छे अलॉटमेंट रेशियो की उम्मीद करनी चाहिए। केम्स के 3 मेन प्रमोटर्स हैं। एक है ग्रेट ट्रेंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसका कि 43% होल्डिंग है। NSE इन्वेस्टमेंट, जो कि NSE की सब्सिडरी है, और उनकी होल्डिंग 37.4% है, और वो अपना स्टेक पूरा का पूरा इस OFS में सेल कर रहे हैं। HDFC ग्रुप की भी 12.5% होल्डिंग केम्स के में है। केम्स का जो मेन बिजनेस है दोस्तों, वो ऑफलाइन म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर आता है, और उनको डिजिटली प्रोसेस करना, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस को कंपनी की ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी से इनका मेन रेवेन्यू आता है। पिछले कुछ सालों में केम्स ने काफ़ी नई सर्विसेज को लॉन्च किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कलेक्शन, म्यूचुअल फंड्स की जो मंथली या क्वार्टरली SIP जाती हैं, उनको
रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना, इनिशिएशन ऑफ पेमेंट्स, इनिशिएशन ऑफ कलेक्शंस और उनको रिकॉन्सिलेशन करके फाइनेंशियल एजेंसी जैसे कि FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को प्रोवाइड करना। केम्स का इंश्योरेंस में भी बिजनेस है। इंश्योरेंस कंपनीज को ये न्यू बिजनेस एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराते हैं और पॉलिसीज़ की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है केम्स अपने ट्रांसफ़र एजेंट से करवाता है। काफ़ी कंपनी ट्रांसफ़र एजेंट्स को ऑनलाइन प्रेफर करने लगी हैं, तो इंश्योरेंस बिजनेस से ही इनका फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। बैंक्स और NBFC की बात की जाए तो इनका बैंक्स के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, लोन प्रोसेसिंग, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, KYC रजिस्ट्रेशन करना इनका बैंक्स और NBFC बिजनेस का हिस्सा है। एक KYC एजेंसी का भी केम्स काम करती है, जैसे कि KYC रजिस्ट्रेशन करना, इन्वेस्टर्स के KYC रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बिजनेस जो इनका है उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस को सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोवाइड कराते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, जो कि कुछ मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपना सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप करते हैं, लेकिन आजकल आउटसोर्सिंग का चलन ज़्यादा चल रहा है, तो केम्स को इसका फ़ायदा फ्यूचर में हो सकता है। कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर अभी 35 रुपीज़ लगभग है, और कंपनी के कुछ रिस्क की हम बात करेंगे तो कंपनी का जो फ्यूचर रेवेन्यू है और प्रॉफिट है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इनका एक बिजनेस हो सकता है। इनका रेवेन्यू जो है वो सेलेक्टेड क्लाइंट से आता है, इससे कि इनका एक कंसंट्रेशन रिस्क इन्वॉल्व है। धीरे धीरे कार्वी जो है, कार्वी के फिनटेक, इससे इनका कंपटीशन घट रहा है, और कंपनी के ऊपर काफ़ी कंटिजेंट लायबिलिटीज़ भी हैं जो कि DRHP और RHP प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। बाकी देखा जाए तो कंपनी का EPS FY21 में फर्स्ट क्वार्टर में, जो अप्रैल से जून क्वार्टर अभी फिनिश हुआ है, उसमें इनका EPS 8.37 रुपीज़ है, और कंपनी की NAV 108 रुपीज़ पर यूनिट है। बाकी इस IPO में देखिए अप्लाई करना है या नहीं। IPO बड़े साइज का है। उसके बाद IPO में अभी जैसे रूट मोबाइल का IPO आया था, उसमें काफ़ी नेगेटिविटी एकदम से स्प्रेड हुई थी कि प्रमोटर्स ऐसे हैं, प्रमोटर्स वैसे हैं, तो उसका सब्सक्रिप्शन जो था हैप्पीएस्ट माइंड जैसा ही मॉडल था, बिजनेस मॉडल, लेकिन उससे कम सब्सक्रिप्शन उसका हुआ था। केम्स की बात करिए तो IPO बड़े साइज का जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छे पैसे बना सकता है। इश्यू साइज केम्स का बड़ा होने के कारण भले ही लिस्टिंग इतना ना हो, अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 15 से 20% चल रहा है, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी यूनिक है। सबसे बड़ी बात, इनके जो रिस्क हैं वो अगर ऐसा होता है तो ये हो जाएगा, उस पर आधारित हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है बिजनेस मॉडल की वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे इंडिया में बढ़ने वाली है, तो उनके सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो भी बढ़ेंगे। इसी के साथ इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी हमको विजिबल दिख रही है। कंपनी मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी बात 70% मार्केट शेयर है कंपनी के पास, तो इसीलिए इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी करना चाहिए, और 10 to 20% लिस्टिंग इन के हिसाब से भी करना चाहिए। जो भी रिस्क हैं वो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग के बाद पता चल जाएंगे, लेकिन लिस्टिंग इन पर सेफ है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए।